घाट मनोहर चारी। मानव श्रेष्ठ समाज आज यह परमात्मा की कथा ला बाबा तुलसीदास जी महाराज का कथे कि आप भगवान की कथा से जे बुद्धि से विचार अत्यंत और उत्तम जो संवाद करता है, अर्थात ये परमात्मा के जो ज्ञान भक्ति के गुण है ओला चार ढंग के बखान करते अपन अपन मुख के अनुसार अपन अपन बुद्धि के अनुसार। तो एक जन कह रहे भूषण जी महाराज ये कोला सुनावा थे कान भूषण जी महाराज ने गरुड़ जी महाराज ला भगवान राम की कथा ला और वह गाय भूषण जी महाराज एक कौवा अरे जो गरुड़ जी महाराज कौन करे भगवान विष्णु के वहां। अब सोचो कौवा कहाँ करैया और गरुड़ जी कहाँ रे भगवान विष्णु ने यही गति ले गया माता को कर सवारी करी तेरा अज्ञानता आ गई और अगर अज्ञानता ने दूर का करके कौवा कब आ जाते अगर मन में अज्ञानता परमात्मा के प्रति मोह कब आ जाते जब भगवान जय परमात्मा राम जय मानव के जय चरित्र करते थे रावण के साथ में माता जानकी ने मार के लेकर नहीं रावण ओकर साथ में युद्ध करते लड़ाई करते और लड़ाई करत करत जो है ओकर बेटा रावण के बेटा मेघनाथ परमात्मा राम और अनुज भाई लक्ष्मण लगे नाग घास बांध देते नाग घास में बांधते तो परमात्मा तो एक मानव लीला से करते वहाँ नाग घास का स्वीकार करके उन्हें बंध जाते और बंधते तो वहाँ पृथ्वी में दोनों भाई जो अचेत पड़े रखे अचेत पड़ते तब सब जो है वानर सेना मन व्याकुल रखे देवता मन जो है परमात्मा के चरित्र ला नहीं समझ सके वह मन व्याकुल हो गए। नारद मुनि लगत है कि हे नारद मुनि अब जेकरे हम कृपा दृष्टि में अचेत है वही परमात्मा राम और उनका छोटे भाई को अचेत करे है। अब असुर हमारे मन पर अब अत्याचार करी अब ओकर का होई रखी ही ना तो कुछ करके कि नारद मुनि लगत है। नारद मुनि ने गरुड़ के पास में सोच विचार कर जाते कि ये गरुड़ ही नहीं यह सर्प वाला जो है काट सकते काबर की यह जो बड़े बड़े सर्पों के जो है भक्षण करने वाला है गरुड़ जी महाराज कर जाते। गरुड़ जी महाराज होकर आगे लपा के परमात्मा जो नाग फांस में बन गई के आते तुरंत नाग फांस ला काटते लेकिन गरुड़ जी महाराज ला वही समय में मोह हो जाते भ्रम हो जाते कि जे परमात्मा भगवान विष्णु ने कहते थे मानव के चरित्र धारण करे है जिन्हें ये रात दिन का नाम के ध्यान करथो आज एक मानव जैसे अचेत के नाग घास में बने एक असुर के मारे से नहीं है परमात्मा नहीं हो सके कि को भ्रम हो जाए थे भ्रम होते तो वह परमात्मा ला स्वीकार नहीं कर सके और भ्रमित हो गए वह जो है ओकर मन में तर्क वितर्क आ गए कि सचमुच में हरे कि मोर भ्रम में आखिर में उम्र में भ्रम जो अत्यंत छागे कि ओमे ज्ञान जो प्रकट नहीं होने लगा थे। लेकिन नारद मुनि जो है देखते कि यहाँ जो है अज्ञानता आगे है तब भगवान भोलेनाथ के पास गए थे। भगवान भोलेनाथ का रास्ता में अमरा थे भगवान भोलेनाथ कहते कि ते रास्ता में भोला मिलेगा और ते हमारा से पक्षी नरल मैं तोला ऐसे जो है ज्ञान मान सरोवर के जगह में तोला भेजा हो जहाँ हमेशा राम नाम के सत्संग जो है एक कौवा एक बाघ भसुर की है सब पक्षी मन जो दूर दूर से आके वह सत्संग के मान सरोवर में बैठे रहते कहते बताते। अब काग भसुर जी महाराज के पास में गरुड़ जी महाराज बहुत ही जाते काग भसुर जी महाराज देखते कि बहुत बड़े हमारे राजा हमारे मन के पक्षी के राजा गरुड़ जी आए भगवान विष्णु के वहां आए कि प्रणाम करते आदर सत्कार से बुलाते बताते लेकिन वहाँ समय तो गुरु कौन बन गए कौवा और वहाँ जो शिष्य बन गए गरुड़ जी महाराज भी विनती करे बोले कि वो अज्ञानता दूर कीजिए मैं परमात्मा के प्रति कोई में आस्था जिसकी आस्था में कभी आगे विश्वास नहीं होते आप जो दूर करे कि वह परमात्मा राम के सत्संग के बारे में पूछते सुंदर बैठ के वह काग भसुर जी महाराज अपन जो है भाषा से पक्षी जो है पक्षी की भाषा से सुंदर परमात्मा के जो है कथा ला बताते जेकर से गरुड़ जी महाराज की मोह जो है दूर होते। तो आज बाबा तुलसीदास जी महाराज यही कथा ला बताते कि एक कथा के कहने वाला वक्ता जो है भसुर जी महाराज है और श्रोता कहा रे गरुड़ जी महाराज है रे और का कथे कि तेरी यही पावन सुभग सर और घाट मनोहर चारी अरे घाट जो मनोहर चारे एक सम्मान ला कौन सुनावा थे
भगवान भोलेनाथ हाँ माता पार्वती ला माता पार्वती लगे वह कहूल को परमात्मा के प्रति कि एक नारी के विरह में के परमात्मा के भगवान भोलेनाथ लेकिन बोला विश्वास नहीं होगा थे तो परमात्मा ने इष्ट देते ये तो एक मानव जैसे अपन नारी के विरह में भटका थे एक कोई दूसरा राम हरे जे राम लेते जब थे राम लोहे कथे भगवान भोलेनाथ कथे कि नी पार्वती ये मोर वही राम हरे नहीं सती ये मोर वही भगवान हरे ते मान लेकर थे सती नहीं माने तब परीक्षा लेकर भेज देते भगवान परीक्षा लेते तो सीता के रूप धारण कर लेते परमात्मा पहचान करते कि हे माता सती आप अकेली कहाँ से आपको भगवान अवृता ने कहा है सती माता ला बहुत ही संकोच हो जाते भगवान से कुछ नहीं बोले अब आ जाते कैलाश पर्वत में आते तो भगवान जान बैठे सती के त्याग करते सती माता जो है अग्नि में पत्थर भस्म कर देते अपन पिता के यहाँ उतर बाद में पार्वती के रूप में अवतार लेते वही पार्वती के रूप में परमात्मा के जो ज्ञान भक्ति ला बताते रहते तो भगवान भोलेनाथ कहते कि पार्वती ते एक जन्म में सती रही परमात्मा के नाम के बारे में सब होगे और ते अपन आप लोग शरीर न जला देते थे पार्वती ला परमात्मा राम के भक्ति के बारे में परमात्मा की कथा के बारे में जाने की जिज्ञासा थे कि भगवान भोलेनाथ को बताना प्रभु मैं कैसे ढंग से ऐसे परमात्मा के प्रति को आस्था जो है कम होंगे ऐसे कहीं के बताते तो भगवान भोलेनाथ को एक गुफा में ले जाते और सुंदर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती अमर कथा बताते आप सब जानते अमर कथा बताते भगवान भोलेनाथ अपन डमरू बजाते तो जितना भी चिड़ै चुड़मुड़ थे सब उड़ जाते लेकिन वही बीच में गोलहा गार रखे वह जो रहते भगवान भोलेनाथ उन्हें ध्यान नहीं दे माता पार्वती का कथे कि पार्वती ने मने सुनत रहे भगवान की अमर कथा ला ते हूं गात रहे हा भगवान के बिल्कुल हूं कहूं मैं भगवान की कथा इच्छा करा तो सुने कि भगवान भोलेनाथ राम की कथा ला एकदम बाबा जी से कहे बन थे माता पार्वती हूं कहत नींद पड़ जाते और भोला गार में की पड़ जाते काबर की राम भक्ति के तो यही सब परम जो है ज्ञान हरे वह भोलागार जो माता पार्वती का सुत के अचेत हो गए लेकिन भोलागार हूं कहे बर लग गए भगवान भोलेनाथ कथा जो है साथ जो है पूरा होते पार्वती कथे बने सुने पार्वती कहाँ सुना थे भैया वो तो नींद में पड़े है भगवान कथे कि पार्वती उठ कौन हूं कहा थे मेला सुन कही के भगवान भोलेनाथ डमरू फेर बजाते एक भोलागार रखे उनमें जी पड़ जाते वहां जाके उड़ जाते और उड़ जाते एक जगह का बन जाती वही है एक गर्भवती माता जो है बाहर का वही समय जन्माई ले लेते वह जो है जाके पक्षी जो है वही में घुस जाते वही का बनते सुखदेव महाराज बनते तो ये सती कथे राम भक्ति की बहुत महिमा है और जो है ये राम की कथा के प्रचार करिए कौन हर एक जनाओ दूसरा में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला सुनावा थे और तीसरा का हरिया केवल जी महाराज भरत मुनि महाराज संत मन के बीच में सुंदर बतावा थे और चौथा जो भक्त कौन हरे बताने वाला वक्ता बाबा तुलसीदास जी महाराज है आज संत समागम में आज जगह जगह बाबा तुलसीदास जी महाराज की कृपा से आज जगह जय रामचरित मानस शोभा थे यही बात में सुंदर तुलसीदास जी महाराज के कथा जो है बहुत ही सुंदर निर्मल है अगर उपकार देखो आज हम परमात्मा की चरित्र के बारे में सुंदर सुना था निर्मल गाथा ला जाना था नहीं तो तुलसीदास जी महाराज के ग्रंथ का निरीक्षण नहीं तो हम भगवान की कथा के बारे में नहीं जानते और कौन जनी अज्ञानता में का करते का जो पाप कर्म करते का पुण्य करते इनके बारे में हमरा कोई मतलब हमारे दिमाग में कोई बात ही नहीं है काबर की हमारे मन में तो केवल बाबा तुलसीदास जी महाराज के रचित रामायण में काकर बुद्धि जो है सही बुद्धि के रखे तो कोई ना कोई आस्था हर मनुष्य में रखे कि परमात्मा के नाम ले तो ये केवल तुलसीदास जी महाराज के उपकार के सती हरे के कोई ना कोई मन में हर मनुष्य की जीवन में हर मनुष्य की हृदय में कोई ना कोई जगह भगवान की भक्ति है कोई जगह होकर मन में भगवान की भक्ति ला सुने के सत्संग ला सुने के जिज्ञासा रखेगी केवल तुलसीदास जी महाराज की कृपा है तो आप आगे एक भजन के बाद सुनाएंगे प्रयास करेंगे भक्त प्रिय चंद्रगी
4 ठन घाट है, 4 जगह जो है श्रोता है और वक्ता है। एक जगह के कौन श्रोता बताई से कि का कहे सुन जी महाराज का हरे वक्ता और श्रोता कौन हरे जो गरुड़ जी महाराज। और दूसरा में के का हरे याज्ञवल्क्य जी भरत द्वैत महाराज द्वाज महाराज। और तीसरा में का हरे माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ। और तीसरा में का हरे बाबा तुलसीदास जी महाराज और हम जैसे कलयुग के मानव संत समागम हुआ। और ये जो है मोर काव्य की रचना में की सब रही ऐसे कही के तुलसीदास जी महाराज कथे। और का कथे कि सब प्रबंध सुबह सोपाना और ज्ञान नयन निर्घत मन माना। और ये 7 कांड जो है यह मान सरोवर के मानस एक मान सरोवर हरे सुंदर 7 सीढ़ी हरे। बाबा तुलसीदास जी महाराज ये जो है रामचरित मानस के 7 सोपान बना है ना, ओला परमात्मा में पहुँचे की 7 सीढ़ी बताए अर्थात 7 दर्पण बताए जिनमें हम अपन जीवन के कल्याण करना रही नहीं ता कोई हो 7 दर्पण में एक खन दर्पण ला हो काबर की वह जो 7 दर्पण देखने लिखा थे। अगर अपन जीवन के कल्याण करना है, परमात्मा के नाम ला लेना है, परमात्मा के ध्यान करना है, परमात्मा के भजन करना है तो ये 7 सीढ़ी बना है, 7 कांड बना है, 7 दर्पण बना है। एमे एक ना एक कोई भी दर्पण ला चुनल चाहे कोई एक मानस के 7 कांड के एक मानस में परमात्मा के जो चरित्र है ओला अपन जीवन में उतारे के प्रयास करूं तो जीवन के कल्याण हो जाई। ऐसे कही कि आज तुलसीदास जी महाराज में रामचरित मानस की जो काव्य लिखत है, जो तुलसीदास जी महाराज के जो रामचरित मानस में परमात्मा राम के जो चरित्र लिखा था तो इनमें 7 प्रकार के 7 ठन सीढ़ी रही, 7 ठन कांड रही जिनमें मानव जो है कलयुग के मानव अपने जीवन में परमात्मा के नाम ला उतारे के प्रयास करी। कहा थे अरे ज्ञान नयन निर्घत मन माना। और जिनमें ज्ञान रूपी नेत्र से देखते ही मन जो है प्रसन्न हो जाए अर्थात परमात्मा नाम के लिए ओकर लिए भी सुंदर नेत्र चाहिए। काबर की नेत्र में अंतर रहते है नहीं। एक ठन नेत्र कहा थे कि मैं अच्छा चीज में देखो पूरा सुंदर जो है जितना सृष्टि में जितना सुंदर चीज है वही में देखो, धन ला देखो, दौलत ला देखो, अच्छा सुंदर पुरुष ला देखो, अच्छा पुरुष सुंदर नारी ला देखो, अच्छा सुंदर घर कुरिया ला देखो, अच्छा सुंदर गहना ला देखो। तो ऐसे हमारे विचार में रहते। लेकिन बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते कि ये परमात्मा के नाम ला जो है ऐसे ज्ञान रूपी नेत्र में देख दे जिनमें संत महात्मा मन के ज्ञान रूपी अपन नेत्र बनाए थे केवल परमात्मा की छवि ला देखे बार, परमात्मा के निर्मल रूप ला देखे बार वही नेत्र ला हम अगर वही नेत्र में जिला संत महात्मा मन देखते वैसे नेत्र बना के देखो तो हमला प्रसन्नता ही आई, आनंद ही आई। ऐसे कही के तुलसीदास जी महाराज कहते और रघुपति महिमा अगुण अबाधा अरे वर्णव होई बर बारी अगाधा। और रघुनाथ जी की जो निर्गुण और निर्वाद महिमा है, परमात्मा राम की महिमा जो है निर्गुण है, निराकार है, ओकर कोई मतलब सीमा नहीं है, कोई स्थान नहीं है। परमात्मा राम के चरित्र के कथे नहीं कि नदिया के पार होते, नदी दरिया के पार होते, यहाँ तक कि हमार मन के घर के दीवार होते, लेकिन परमात्मा के न तो चरित्र ला पाए के कोई दीवार है न पार है। परमात्मा राम की जो लीला जो अपार है, अनंत है। ये परमात्मा के चरित्र ला तो संत महात्मा मन भी जो लेती कही के असमर्थ हो जाते, ओकर ज्ञान के अगर थाप लगाना चाहिए तो थाप नहीं लगा सकनी कि केवल परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाते। स्वयं जो 1000 धन वाले शेष नारायण भी जो है परमात्मा के चरित्र के बारे में नहीं जानी तो बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते कि वही परमात्मा के जो चरित्र की कोई पार नहीं है, निराकार है, वही परमात्मा के यह चरित्र जो है मान सरोवर के समान हुई। और क्या कहते कि वर्णन सही पर बारी अगाधा। रघुनाथ जी के जो है निर्गुण और जो है निराकार है वह महिमा के वर्णन किए जाही।
और वह जो सुंदर जल की अथाह गहराई है और जो परमात्मा राम के जो यश है वह सुंदर जल की गहराई है। जैसे समुद्र में जो है कितना जल है और समुद्र कितना गहराई है ना और कोई नाप नहीं सके है नहीं असमर्थ है। वैसे ही ढंग से परमात्मा के कितना ज्ञान है कितना चरित्र है और का लीला है ओकर ज्ञान के थाह जे लगाही ना वो मूर्ख है। केवल ओकर जो है ज्ञान के थाह ना लगा के ओकर प्यारा से नाम सुंदर रा और माँ के सुंदर छोटे से नाम है वही लगे जो है जप के बाकी सब परमात्मा के जो सृष्टि है उनमें तर्क वितर्क लगाए छोड़ के केवल परमात्मा में ध्यान करी वही मानव जीवन के कल्याण है। ऐसे कही के बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते कि परमात्मा राम के चरित्र के कोई थाह नहीं है वह जो है गहराई अथाह समुद्र जैसे है। ऐसे कई के सुंदर कहते और राम सिया जैसे ससिर सुभाषम और उपमा बीज विलासा मनोरम। और श्री रामचंद्र जी और सीता जी का कि यश जो अमृत के समान हरे कथे नहीं कि अमृत है जो है क्या कहते हैं अमृत है जो है जीवन से जो है मृत्यु से बचाते कहते नहीं रामचरितमानस में सुनथन कि जे है अमृत का पी लेते बोला कभी भी मृत्यु नहीं आए। लेकिन भैया हो अमृत का पिया था है नहीं अमृत का ले भी कोई भगवान है कोई या कोई माना है कि ले अमृत का पी ले तो कभी नहीं मारा सके। और तो घर में तो शरीर में अपना कष्ट है अपना दुख है ये रोग से पीड़ित है और अमृत पियावे तो वह रोगी के लिए वह अमृत अच्छा है तो वो अमृत जो है वह जहर के समान है काबर की वह तो रोग से पीड़ित है उसके शरीर में अपना कष्ट है अपना जो है दुख है और अमृत पिए बाद में जिए से क्या मतलब। देखने सभी संत महात्मा बन जो ना यह अमृत की चेष्टा नहीं करे वो अमृत की चेष्टा करते जो राम नाम रूपी अमृत है ये राम के सुंदर नाम है राम के जो मंत्र है जो जीवन के कल्याण कर देते काबर की परमात्मा के कितना दयालु है कितना कृपालु है अपना सुंदर मानव जीवन दे लेकिन ये मानव जीवन का भी हम नहीं जान पाता। अरे सत्संग ओकरे सती करवाते रामचरितमानस बाबा तुलसीदास जी महाराज एकरे सती लिखे हैं ताकि मानव मन जो है सत्संग के बारे में जाने अपन मानव जीवन के कल्याण के बारे में जाने तो ये मानव जीवन जो परमात्मा हमारे मन के जो है उद्धार के लिए दे दूसरा योनि में जाते ना दूसरा जो है हम शरीर धारण करते हैं कोई पशु में या कोई पक्षी में या चींटी में कि माछी में तो हम हमारे भगवान की भजन नहीं कर सकते वह जीवन में वह शरीर में एक सभी सुधरे के लिए हमारे मानव जीवन के कल्याण के लिए ये रात दिन जीवन मरण के चक्र में पड़े रहना ओकरे छुटकारा के लिए हम परमात्मा जो मानव जीवन दे। लेकिन आज मानव जो जगह जगह पुराण भागवत बहुत ही दुर्लभ है बहुत ही कठिनाई से मिलेगी ताकि मानव जीवन में हम परमात्मा के जो नाम ले सकन भजन कर सकन। लेकिन आज मानव के जगह जगह पुराण भागवत होते लेकिन ये बात में आज तक नहीं समझ पाता और सोचे हम परमात्मा से भी वादा करेंगे वही ना भूल गए एक अगर प्रभाव माया के प्रभाव है और माया के प्रभाव से हम छुटकारा करवाना है ना तो परमात्मा के ध्यान करना पड़ी परमात्मा की याद करना पड़ेगी तभी हम सुख मिल सकते शांति मिल सकते आनंद मिल सकते और मोक्ष मिल सकते और मोक्ष प्राप्त करना है तो परमात्मा के यह परम आनंद नाम है परमात्मा की यह परम छवि है स्मरण करो ध्यान करो तभी हमारे जीवन के कल्याण होगी। आज बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते कि ये परमात्मा के नाम जो अथाह समुद्र की भांति है और राम सिया जैसे ससीला सुधासा में और उपमा बीच विलास मनोरम। और श्री रामचंद्र जी और सीता जी की यश भी अमृत के जल के समान हरे लेकिन वह अमृत नहीं ये अमृत के हम जीवन देते वह अमृत न पियो जी जीवन से हम मुक्ति देते हम बार बार जीवन मरण के चक्र में न पड़ना चाहिए केवल परमात्मा के यह शरीर में परमात्मा के चरण कमल में लीन हो जाए और हम जो है केवल वही जन्म में माना जीवन के बाद में हम और कोई जन्म मत मिले ऐसे कर्म करो ऐसे नाम करो ऐसे स्मरण करो ऐसे ही सब संत महात्मा मन बताते और सुंदर आज तुलसीदास जी महाराज भी कहते कि सीता राम जी की जो यश है वह अमृत के समान है और उपमा बीच विलास मनोरम। और इन्हें जो उपमाएं देते हैं
उदाहरण दिए गए हैं, इनमें जो ओकर बारे में वर्णन किए गए हैं वह जो है कहा हरे कि तरंग हरे अर्थात लहरा हरे, जिस समुद्र में लहरा आती नहीं। आप मंदिर जगन्नाथ में देखे हो, जगन्नाथ में वहाँ ऊंचाई ऊंचाई पे लहरा आती और लहरा जो ऐसे टकरा के हम लोग बीच गहराई में ले गए थे, लेकिन वहाँ लहरा के हम लोग कोई ना आज तक कोई कहे कि जगन्नाथ के लहरा ले कर वो डूब के मर गए कि वो लहरा वापिस भी नहीं। देखो जगन्नाथ की लहरा जो है हम कब भी गहराई में हम लहरा लेते, लेकिन वहाँ वापस हम लोग किनारा मिला देते। वैसे ही ढंग से परमात्मा राम रूपी जो लहरा ऐसे हरे कि हम परमात्मा राम के वहाँ लहरा में आवो, लेकिन हम लोग वापस हम परमात्मा में लीन कर दी, भगवान के जो चरण में लीन कर दी। ऐसे परमात्मा राम के चरित्र जो है कहा एक तरह हर एक लहरा हरे की आज बाबा तुलसीदास जी महाराज थे और पूरे सघन चारों चौपाई और जुलती मंज मनी शीतल सुहाई। और परमात्मा राम की ये मनोहर जो चौपाई बाबा तुलसीदास जी कथे कि सुंदर जो चौपाई लिखा था वह कहा है कि घनी फैली हुई पुरैन कमल के पत्ता हरे, जैसे तालाब में देखा नहीं कि पुरैन के पत्ता के आगे में पूरा तालाब जो है पानी जो है छिप जाते, कोई जगह पानी दिखाई नहीं देते, पूरा पत्ता जो है वह जल जो सरोवर के ढक देते। वैसे ही ढंग से परमात्मा राम के नाम के जो चौपाई है वह पुरैन पत्ता के समान मनोहर है। अरे जो कभी मंजमनी सीप सुहाई और कविता की युक्ति और सुंदर मणि जो है मोती के उत्पन्न करने वाली सुंदर का हरे सीपिया हरे कहते, जैसे कमल के जो पत्ता रखे और वो पत्ता जो पूरा तालाब में बिखरे रखे और वही पत्ता में कोई जल के बूंद आ जाते नहीं तो वह जल के बूंद जो है वह पत्ता में जो चमके पर लगते, वह जो पत्ता में जाके ऐसे भीगे नहीं, वह एक जगह छोटी सी गुठली के समान वहाँ पानी जो है चमके पर लगते, बूंद में आके वहाँ पत्ता में मर जाते और मरने के बाद में वह चमके पर लगते। तो बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते परमात्मा राम नाम की जो दोहा चौपाई है वो एक सीप के समान चमकने वाला हरे और एक ऐसे चमकने वाला हरे कि मानव जीवन में अगर जो मानव वेले ग्रहण कर दी तो वह जीवन जो है हमेशा आनंदमय चमकने वाला हो गई। अगर जीवन में राम नाम के जो है मनी आ गई, राम नाम रूपी ओकर हृदय में समा गई, एक चमक से वहाँ हर जगह प्रकाशित होए लगी। ऐसे कही के सुंदर आज बाबा तुलसीदास जी महाराज के रामचरित मानस की रचना करत लिखा थे और ओकर का उदाहरण रही ये जो लिखा था ओकर बारे में Baba
दोनों हाथ ला ऊपर उठा के भैया जोरदार तालियां बजाना है। उनके हाथों में लग जाए ताला, अड़ी ही गड़ा भला सभा मन भला। भैया मैं तो हाथ नहीं उठाते, दोनों हाथ को ऊपर उठा लो, एक दूजे से दूजे को मिला लो। भैया भैया हाथे चले दिखत भाई मोला, दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाने जी। दीदी भाई से तक को निवेदन है चाय लेके रख बार बार नहीं मिली ना भाई मौका अभी ना है, चौका मार लो, पांच छक्का चलते रहते। दोनों हाथ को ऊपर उठा लो, एक दूजे से दूजे में मिला लो और जोरदार ताली बजाना भाई। उनके हाथों में लग जाए ताला, अड़ी ही गड़ा भला सभा मन भला गोसाई जी की ताली ना बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला, अड़ी ही गड़ा भला सभा मन भला गोसाई जी की ताली ना बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला, अड़ी ही गड़ा भला सभा मन भला गोसाई जी की ताली ना बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला, अड़ी ही गड़ा भला सभा मन भला गोसाई जी की ताली ना बजाए। आज वाला है तो आज वाला, आज वाला है तो आज वाला, मेरे साईं को सीखा चलेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, दुनिया वालों जरा देख लेना, साईं बाबा का सीखा चलेगा, साईं बाबा का सीखा चलेगा, चलेगा साईं बाबा का सीखा चलेगा, साईं बाबा का सीखा चलेगा, चलेगा साईं बाबा का सीखा चलेगा, साईं बाबा का सीखा चलेगा, चलेगा साईं बाबा का सीखा चलेगा, साईं बाबा का सीखा चलेगा, चलेगा साईं बाबा का सीखा चलेगा। भरत प्रिय मोरी राजन जन की